तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले मैक्रो क्या होता है। अब ये मैक्रो आप बहुत नया वर्ड सुन रहे होंगे क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंटरव्यू का प्रिपरेशन का हर एक चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं, राइट। उन सब सिनेरियोज में मैक्रोज से क्वेश्चंस भी आता है। अब ये मैक्रोज होता क्या है, पहले हम लोग व्हाट इज मैक्रो से जानेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते जाएंगे। तो देखिए व्हाट इज मैक्रो सिंपल है। A macro is a piece of code in a program that is replaced by the value of the macro. मीन्स ये क्या कह रहा है कि मैक्रो का जो वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है और ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब कैसा प्रोग्राम है मैं आपको और शॉर्ट समराइज अच्छे से सिंपल बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आपको कोई एक वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रहा है, आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं, या सिंपल मैं आपको बताता हूँ आप मैथ का कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें क्या है आप देख रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड का जो वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप उसका एक छोटा सा मैक्रो बना देंगे, एक लाइन में ही बन जाएगा। छोटा सा आपने एक मैक्रो बना दिया और बार बार उसी नाम को कॉल कर लिए। तो उससे फायदा क्या हुआ कि अब आपको जब भी चेंज करना रहा डेटा, ठीक है, तो जब भी चेंज करना रहा तो आप उस मैक्रो पे चेंज कर दिए, सभी पे चेंज हो गया। मीन्स अलग से नहीं, ये काइंड ऑफ वेरिएबल की तरह है, बट ये क्या है, वेरिएबल भी यूज होता है और फंक्शन भी यूज होता है। ओके, अब मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा कि वेरिएबल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इसे और फंक्शन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोनों चीजों को बताऊंगा। और देखिए इसका जो डायरेक्टिव है ये आपको पता रहना चाहिए, हैज डिफाइन। हैज डिफाइन से ही हम लोग मैक्रो को बनाते हैं। ओके, तो चलिए ये सब हम लोगों ने जान लिया। फटाफट से मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे चलता हूँ और कोडिंग करके देखते हैं डायरेक्टली। तो मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कहीं भी बाहर कर लेता हूँ क्रिएट। ओके, क्योंकि ये हमारा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड नहीं है तो मैं फाइल हैंडलिंग पे नहीं करूंगा। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ macro.c और इसे ओपन कर लिया हूँ। बॉयलर प्लेट क्विकली मैं डाल देता हूँ हैज इंक्लूड stdio.h void main। अब जैसे देखिए मान के चलिए मेरा एक प्रोग्राम है, उसमें 10 बार मुझे पाई का वैल्यू जानना है, मुझे 10 बार पाई का वैल्यू जानना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले ऐसे कर सकता हूँ इंट पाई इक्वल टू 3.1415। ओके, 3.1415 या 3.14, अभी के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, 3.14 रहेगा, ठीक है। मैं और इसे मुझे फ्लोट करना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पाई तो ये फ्लोट में आ रहा है, राइट। तो मैंने ये फ्लोट कर दिया। अब मुझे बार बार जब भी प्रिंट करना है, ठीक है, मैं प्रिंट करूंगा। अभी ये मैक्रो नहीं हो रहा है, ये हम लोग नॉर्मली करके देख रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे मैक्रो में करना है हम लोगों को काम। तो ये मैंने कर दिया, अब रन करूंगा तो ये आ गया। अब ये इशू क्या दे रहा है, ये मैंने परसेंटेज डी किया है तो मैं इसे परसेंटेज एफ कर देता हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आ जाए। तो मैंने रन किया तो ये बता दिया 3.14। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। बट मान के चलिए आप देखिए इसे मैं दूसरा फंक्शन में एक्सेस करना चाहूँ, मैंने एक और फंक्शन बनाया void add नाम का, या कुछ भी, अभी मैं रैंडमली बना रहा हूँ फंक्शन void add नाम का, और इस पर मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ परसेंटेज एफ और उसके बाद मैं लिख देता हूँ, इसे मुझे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है परसेंटेज एफ और उसके बाद मैं लिख देता हूँ पाई। ध्यान से समझिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, और इसे मैं कॉल कर लेता हूँ ऐड को, ताकि मुझे ऐड का जो डेटा है वो विजिबल हो जाए। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये पाई डिक्लेयर्ड नहीं है। तो अगर मुझे 10 बार 10 प्रोग्राम है उसमें अलग अलग बार बार मुझे डिक्लेयर करना पड़ गया, वो तो बहुत बड़ा सिर दर्द हो गया, राइट। अगर मैं इस पर भी ऐसे डिक्लेयर करूँ, फिर अगर मेरा 10 प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम में कर रहा हूँ, बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो उस पर तो बहुत बार कॉल हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा मैक्रो बना दूंगा। अब मैक्रो कैसे बनाऊंगा, देखिए ये हेडर फाइल के नीचे मैं आता हूँ और इस पर लिख देता हूँ हैज डिफाइन। अब डिफाइन मुझे क्या करना है, पी आई। अब पी आई में क्या रहेगा वैल्यू, मैं वो बताना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ 3.14। ओके, ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो पी आई को कॉल करेगा, तो वो यहाँ से वैल्यू ले लेगा। जैसे अगर इसे मैं अनकमेंट कर, ये कमेंट कर दूं, और देखिए अभी हमारे पास दो जगह पे ये पी आई है, ये पी आई है। ओके, और एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ। तो एक मिनट, ये नीचे आ चुका है, बट ये क्या है, ये पहले वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आए। ओके, तो इसे मैं कर देता हूँ इसके नीचे। अब देखिए मैं रन करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है void। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं। देखिए ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। वो क्यों कह रहा है मैं आपको बताऊंगा अभी। ये हमारे पास दो आउटपुट आ चुका है, 3.14 3.14। और ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि आप जो डिक्लेरेशन करें वो void का है, इसे आप चेंज कर दीजिए। तो मैं चेंज कर दूंगा, कोई इशू नहीं। मतलब क्योंकि इस पे जो रिटर्न कर रहा है ये तो डेटा कुछ और रिटर्न कर रहा है, इस वजह से इस पे डिक्लेरेशन का इशू हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो वो वार्निंग दे रहा है, वो एरर नहीं है, वो वार्निंग है। तो अभी फिलहाल वार्निंग को हम लोग छोड़ते हैं, वो देते रहे वार्निंग। अभी हम लोगों को जो काम करना है वो समझाना है, मेन आपका मोटिव तो वो समझ में आ चुका है। जैसे देखिए पी आई अभी मैंने लिखा, डिक्लेयर मैंने एक जगह पे किया, उसे मैं हर जगह पे कॉल कर ले रहा हूँ, हर जगह पे मैं बुला रहा हूँ, तो वो आ जा रहा है 3.14।
तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा आई होप। अब इसी तरीके से जैसे मान के चलिए ये पी आई के बजाय मैं एक और डिक्लेयर कर लेता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ डेवलप्ड या क्रेडिट। जैसे ऐसा होता है ना, क्रेडिट भी आप लोगों को कभी कभी कुछ देना पड़ता है कि क्या क्रेडिट है, जैसे मैं लिख देता हूँ सद्दाम। ओके, और मैं हर जगह पे जैसे डेवलप्ड बाय सद्दाम, डेवलप्ड बाय सद्दाम एक ही प्रोग्राम में 1000 बार अगर लिखा हुआ है, जैसे हर एक पेजेस में लिखा हुआ है डेवलप्ड बाय सद्दाम, ओके, तो मैं क्या करूंगा उस पे यहाँ पे लिख दूंगा डेवलप्ड बाय सद्दाम और हर जगह पे क्रेडिट को कॉल कर लूंगा। तो ये क्या होगा, ये क्रेडिट हर जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा। अब मान के चलिए मुझे चेंज करना रहा, डेवलप बाय सद्दाम नहीं, डेवलप बाय मोहम्मद सद्दाम करना रहा, तो मैं सिंपल इस पे चेंज कर दूंगा, वो हर जगह पे चेंज हो जाएगा, अलग से मुझे करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको ये डिक्लेरेशन तो समझ में आ गया होगा कि कैसे ये करते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग एक खुद का फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये ऐड को हटा देता हूँ क्योंकि ऐड का भी हम लोगों को काम नहीं है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं फंक्शन भी इसी हैश डिफाइन से ही करूंगा। तो देखिए कैसे करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ या स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। एक नंबर यूजर इनपुट कर ले और उसका स्क्वायर मैं निकाल के बता दूं कि ये स्क्वायर होगा। उसके लिए मैं देखिए दो तरीका है, मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इसे कर सकता हूँ void मेन या सॉरी void स्क्वायर ये लिख दूं और उसके बाद फिर उसके अंदर आऊं और इस पे एक पैरामीटर दूं। ध्यान से देखिएगा कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, एक पैरामीटर दूं, उसके बाद फिर मैं करूं रिटर्न a मल्टीप्लाई a, या इस पे मैं प्रिंट कर देता हूँ रिटर्न के बजाय ताकि वो सिंपल रहे। प्रिंट इसे मैं कर देता हूँ ऐसे, देखते जाइए जरा सा, वो थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई इशू नहीं है, चीज़ों को समझ लेंगे अगर आप तो फिर टाइम वो वर्थ इट है, राइट। तो ये मैंने कर दिया कि a मल्टीप्लाई a होकर वो स्क्वायर आ जाएगा और ये प्रिंट क्या हूँ तो इसलिए रिटर्न टाइप देने का नीड नहीं है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ओके, बट इसी चीज़ को मैं सिंपल करके लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए क्या करूँगा, मैं लिखूंगा हैज डिफाइन एंड उसके बाद जो भी हम लोगों को नाम देना है मैं देना चाहता हूँ स्क्वायर, और उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस इसी पे दिया। देखिए ध्यान से देखिए, पैरेंथेसिस मैंने इसी पे दिया और मैं कुछ भी एक पास कर देता हूँ पैरामीटर, तो मैंने लिख दिया ए। अब उसके बाद मुझे उसके अंदर डेटा क्या इंप्लीमेंट करवाना है, मैं करवाना चाहता हूँ, देखिए पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई ए। ओके, मीन्स ए का जो भी पैरामीटर में आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है एक से, मतलब एक बार मल्टीप्लाई उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा। अब अगर मैं स्क्वायर को रन करूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ भी एक प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट, और इस पर मैं लिख देता हूँ %d। स्क्वायर में मैं कुछ भी डेटा दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया 5, ये 5 मैंने दे दिया कि 5 का मुझे स्क्वायर होकर आ जाना चाहिए। अब मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ, तो देखिए ये 5 का स्क्वायर हम लोगों को दे दिया 25। अब ये नीचे मैं कर देता हूँ क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे में आ जाएगा, नीचे कर दूंगा तो ये मैं /n एंड इस पर भी सेम। अब मैं रन कर लेता हूँ, सेव किया मैंने, रन कर लिया, तो देखिए ये 25 आ चुका है। अब ये 25 कैसे आ रहा है, ये डिफाइन वाले फंक्शन से, ये मैक्रो हम लोगों ने एक छोटा सा बना लिया, क्योंकि ये देखिए अगर इसी को कंपेयर करेंगे तो ये कितना बड़ा हो रहा था, राइट। मैंने उसे एक लाइन में एकदम छोटा सा कर लिया। अब छोटा मोटा आप कराएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो मैक्रो है वो हम लोग छोटे फंक्शंस, छोटे वर्क के लिए यूज करते हैं, और ये क्या है हम लोग ग्लोबली यूज कर सकते हैं हर जगह पे, ये हमारा ग्लोबली एक्सेस हो जाएगा कहीं से भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया तो ये मेन में ही यूज होगा, अगर उसके नीचे, उसके अंदर, उसके बाहर कहीं भी जितने भी फंक्शंस है सब में यूज होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इस पे और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कंडीशंस भी हम लगा सकते हैं, बट क्या है वो सब यूजुअली यूज नहीं होता है उतना ज्यादा, क्योंकि अगर हम लोगों को उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना रहेगा तो हम लोग खुद का फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, राइट। इसमें क्या हम लोग वन लाइनर कोड को करते हैं। एक चीज ये याद रखेगा इंपॉर्टेंट, कि इसमें जब भी हम लोग करते हैं यूजुअली वन लाइनर ही करते हैं। ऐसे होता है 3-4 लाइन का भी हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट क्या यूजुअली हम लोग वन लाइन का ही करते हैं मैक्रो में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा आई गॉट इट, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।